हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको 12 खड़ी याद करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप शुरुआत से हिंदी पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं तो आपको किसी भी हाल में 12 खड़ी को याद करना ही पड़ेगा। भले आप मात्रा पे सीख रहे हैं, वो अच्छी बात है, आप एक एक मात्रा पे उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन 12 खड़ी यदि आपको याद हो जाता है अच्छा तरीक़ा से तो समझिए कि आप हिंदी 50% सीख गए। क्योंकि टोटल हिंदी जो भी आप पढ़ते हैं सब में इसी 12 खड़ी का खेल है, यानी ककाहारा का खेल है। जो ककाहारा है यही हिंदी पढ़ने के लिए बेसिक चीज़ है। तो इस चीज़ को मैं इस क्लास में आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, दाएं साइड में लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो काला दिख रहा होगा, नहीं किए होंगे तो लाल रंग से दिख रहा होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप ही को फ़ायदा है कि जैसे ही मेरा क्लास अपलोड होगा तुरंत आपको मिल जाएगा। तो आइए यहाँ से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, ये जो अ से लेकर अह तक है इसको हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं, ठीक है, स्वर वर्ण। और देखिए, इस स्वर वर्ण के जो मात्रा है, ये नीचे मात्रा ये देख सकते हैं, अ से अह तक पूरे 12 खड़ी इसी से बना हुआ है। देखिए, 12 खड़ी होता क्या है कि जब व्यंजन वर्ण के ऊपर स्वर वर्ण की मात्रा लगता है तो 12 खड़ी बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 12 खड़ी क्या है तो आप क्या बताएंगे कि जब व्यंजन वर्ण के ऊपर, व्यंजन वर्ण का मतलब क्या हुआ, क से ज्ञ तक जो हम लोग लिखते हैं, क से ज्ञ तक ये व्यंजन वर्ण है। तो जब व्यंजन वर्ण के ऊपर स्वर वर्ण की मात्राएं जब लगती हैं, यही है स्वर वर्ण की मात्रा, ये जब लगता है तो 12 खड़ी का निर्माण होता है। तो हम लोग यहाँ समझते हैं कि कैसे 12 खड़ी का निर्माण हुआ है और कैसे इसको आसान तरीके से हम लोग याद करें कि कभी नहीं दिमाग से ये निकले। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो स्वर वर्ण का जो मात्रा है अ से अह तक, ये देखिए क से लेकर और कह तक में ये लगा हुआ है। इसी प्रकार ये क से लेकर ज्ञ तक के सभी व्यंजन वर्णों में, क से ज्ञ तक के सभी में सेम यही मात्रा लगा हुआ है और सब में सेम उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क है, क में अ की मात्रा लगा है, ठीक है, तो क अ, देखिए बोलिए क अ, ठीक है। जो क से हम लोग ज्ञ तक लिखते हैं ना, सब में अ की मात्रा है, ठीक है, सब में अ की मात्रा है। उसी तरह हम लोग जो का बोलते हैं, का, उसमें आ की मात्रा लगा हुआ है। का में क्या लगा हुआ है, आ की मात्रा लगा हुआ है, का। फिर खा, गा, जो भी ज्ञ तक है सब में क्या लगा है, आ की मात्रा लगा है। उसी प्रकार से ये सभी मात्राएं जितने भी हैं, छोटी ई की, बड़ी ई की, ये सब मात्रा देख सकते हैं कि लगा हुआ है। थोड़ा देर के लिए आप यहाँ पे एक चीज़ को समझिए कि इसमें से अगर हम ये आकार को हटा दें तो क्या बचेगा, क। इसमें से ये मात्रा हटा दें तो क्या बचेगा, क। इसमें से ये हटा दें तो क्या बचेगा, क। आप खुद से इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि क के साथ क्या लगा हुआ है। अगर क को हम अलग हटा दें तो आपको पता लगेगा कि जैसे ही क को अलग हटाएगा तो यही मात्रा आपको मिलेगा। इसमें से क को साइड कीजिएगा तो ये मात्रा आपको मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं ये बीच में, मात्रा के बीच में जो गोला है ना, इसका मतलब है कि इसके जगह पर कोई व्यंजन वर्ण आएगा तो उसका वो 12 खड़ी बन जाएगा, ठीक है। ये सभी खाली जगह है, ये जो गोला डॉट डॉट गोला देख रहे हैं ये क्या है, खाली जगह है। यानी इसके जगह पे जो व्यंजन वर्ण आएगा तो क्या हो जाएगा, यह 12 खड़ी का रूप ले लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि क से ज्ञ तक के 12 खड़ी को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, खूब आराम से इसको हम आपको पढ़ा कर मैं बताऊंगा। आप खूब ध्यान से इसको सुनिए और देखिए और खुद से इसको मन में बोलिए। देखिए, यदि आप कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि मेरा वीडियो वही लोग देखता है जो कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहा है, शुरू से पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं किया है और बाद में चलकर उसको पढ़ने की इच्छा हुई है, ज़रूरत है, उसको पढ़ना ज़रूरी है, तो वो लोग पढ़ रहे हैं। तो वो लोग क्या करें कि ईयरफोन कान में लगा लें और मेरे वीडियो को खूब ध्यान से वो सुने, देखें, ठीक है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। यदि आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं ना, तो क्या कीजिए, कान में ईयरफोन लगाए, जैसे गाना आप सुनते हैं, मैं जो आराम से इसको पढ़ा रहा हूँ एक एक अक्षर को करके, इसको सुनिए। क्योंकि देखिए, जैसे ही आप सुनेंगे क का 12 खड़ी, फिर ख का 12 खड़ी, पता लगेगा आपको कि सबका उच्चारण सेम हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको हमेशा हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। तो आइए हम इसको पढ़कर बताते हैं।
को, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कन, कह। यहाँ पे देखिए जो छोटा है ये जो छोटी ई है इसमें हम लोग कम समय लगाकर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि सब जोड़ा में है। एक को हम लोग आराम से बोलेंगे और दूसरे में जोर लगाकर बोलेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपके माइंड में ये चीज़ रखना है कि एक को धीरे से बोलेंगे और दूसरे को उसके बाद वाले को जोर से बोलेंगे। एक सीरीज ये चलेगा, ठीक है, एक ये सीरीज चलेगा। कैसे? ख पे समझते हैं हम लोग। ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खौ, खन, खह, ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गै, गो, गौ, गन, गह, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घै, घो, घौ, घन, घह, छ, चा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, चन, चह, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छन, छह, ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जन, जह, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झै, झो, झौ, झन, झह, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टौ, टन, टह, ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठन, ठह, ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डै, डो, डौ, डन, डह, ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढै, ढो, ढौ, ढन,
ढह, ड़, ड़ा, ड़ी, ड़ी, डू, डू, ड़े, डै, डो, डौ, डन, डह, त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तै, तो, तौ, तन, तह, थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थै, थो, थौ, थन, थह, द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दै, दो, दौ, दन, दह, ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धै, धो, धौ, धन, धह, न, ना, नी, नी, नू, नू, ने, नै, नो, नौ, नन, नह, प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पौ, पन, पह, फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फौ, फन, फह, ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बै, बो, बौ, बन, बह, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भौ, भन, भह, म, मा, मी, मी, मू, मू, मे, मै, मो, मौ, मन, मह, य, या, यी, यी, यू, यू, ये, यै, यो, यौ, यन, यह, र, रा, री, री, रू, रू, रे, रै, रो, रौ, रन, रह, ल, ला, ली, ली, लू, लू,
ले लै, लो लो, लन लह, व वा, वी वी, वू वू, वे वै, वो वौ, वन वह, श शा, शी शी, शू शू, शे शै, शो शौ, सन सह, स सा, सी सी, सु सू, से सै, सो सौ, सन सह, स सा, सी सी, सु सू, से सै, सो सौ, सन सह, ह हा, ही ही, हु हू, हे है, हो हौ, हन हह, छ छा, छी छी, छु छू, छे छै, छो छौ, छन छह, त्र त्रा, त्रि त्री, त्रु त्रु, त्रे त्रै, त्रो त्रौ, त्रन त्रह, ज्ञ ज्ञा, गी गी, ग्यू ग्यू, गे ग्यै, ग्यो ग्यौ, ज्ञन ग्यह। तो दोस्तों ये रहा क से ज्ञ तक का 12 खड़ी। दोस्तों क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं इस क्लास में ज़्यादा प्रयास किया हूँ आपको सिखाना कि कैसे आप याद करें, यानी कैसे आप सुनकर याद करें। इसलिए मैं डायरेक्ट बीच में कहीं कुछ नहीं चर्चा किया हूँ, डायरेक्ट मैं इसको ज्ञ तक पढ़ा दिया। अब इसको अगर एक बार में नहीं याद होता है तो फिर दोबारा सुनिए, इसको बार बार सुनिए दोस्तों, सुनने से भी याद हो जाएगा। उसके बाद खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से आप याद कीजिए इसको किसी तरह। बाकी तो मात्रा से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, उस पर भी ध्यान दीजिए, एक एक मात्रा पे भी ध्यान दीजिए और इसको भी याद कीजिए। तो चलिए आज के क्लास यहीं पे एंड करेंगे। एंड करने से पहले एक बार और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।